हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वायु दाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायु दाब यानी एयर प्रेशर कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। बैरोमीटर के पठन यानी रीडिंग में पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। याद रखिएगा, समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। धरातलीय सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। यदि समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट वितरण है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वायु दाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है, परंतु स्थल और जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। धरातल पर वायु दाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है। वायु दाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान जिम्मेदार नहीं होता है, वरना गति कारण यानी डायनेमिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को दो बृहद समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है तापजन्य वायुदाब पेटी और इसका अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी। इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। वायुदाब कटिबंध, यहां पर आप देख सकते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। ठीक है, इसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब और यह है आपका उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब। याद रखिएगा किसके किसके बीच होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है और इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अस्वाक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप क्या होता था? व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्व यानी घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहां निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहां वायुमंडल में ठंडी एवं भारी हवाएं धरातल पर उतरती है। परिणाम स्वरूप यहां उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। पहला प्रश्न,
कथन ए, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आर, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर जो है अस्थायी होते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं होता। कथन ए आपका सही है। निम्न दाब क्षेत्रों का विकास प्रायः स्थलीय भागों पर होता है, जबकि उच्च दाब क्षेत्र अधिकांशतः महासागरों में ही विकसित होते हैं। अतः कारण आर जो है गलत है। सेकंड प्रश्न है, निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से जिसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो 30 डिग्री। याद रखिएगा, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतर कर रखती हैं, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है और इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है आपको मालूम है? इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जो थे जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे और इस कारण इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दूसरा है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। इन दोनों में से जो कथन सत्य है वह केवल पहला कथन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 है, वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम होता है बताइए किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बादल। तो इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज में उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।